नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ सेठी, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में सेहतमंद होंगे और अपने परिवार के साथ प्यार से रह रहे हैं, क्योंकि जो ये समय चल रहा है कोरोना की महामारी का, ये बहुत ही जो है एक घर में बैठ के, क्योंकि इसने सारी दुनिया को रोक दिया है। कि पहले लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कोरोना ने ये साबित कर दिया समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है अपनों के लिए और अपने लिए। तो मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए। जैसे काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं पिछली वीडियो देखकर कि हमें मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते वक्त कौन कौन सा ख्याल रखना चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। जैसे कि आज की डेट में जो दौर चल रहा है, महामारी जो है कोरोना का, कोविड-19, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि हर एक आदमी जो है मास्क डाल के घूम रहा है, सैनिटाइज अपने हाथों को कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, अगर नहीं है तब भी पहनना ज़रूरी है, ताकि आपसे किसी दूसरे को कोरोना ना हो सके। इसका मतलब हमें अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना है। तो मेडिक्लेम जो इंश्योरेंस है वो भी इसी बात पर है कि अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए है। क्योंकि जब एक कमाने वाला अगर बीमार पड़ जाए तो वो सारा जो बोझ है किस पर आएगा, परिवार पे आएगा। तो आपका जो है, मैं आज ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको जितनी छोटी हो सकेगी वीडियो में ख्याल रखूँगा इस चीज़ का, और मैं इस उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि उनको भी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आज का पहला जो टॉपिक है, मुझसे एक सवाल पूछा है एक सज्जन ने। उन्होंने कहा है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने के वक्त पहले आता है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्यों लें। मुझे कई लोग कहते हैं कि मेरे पास काफ़ी धन दौलत है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कराने की क्या ज़रूरत है कि मेरे पास 10 लाख 20 लाख रुपया मेरे पास पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोगों के लिए है, गरीब और अमीर दोनों के लिए है। एक तरफ है जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी ये ज़रूरी है, जिसके पास पैसा है जो उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर आपके पास 10 से 20 लाख रुपया है, आपके पास पड़ा है, आप कहते हैं कि मैंने कई सालों से कमाया है, तो क्या वो आप चाहते हैं कि वो ऐसी जगह जाए जहाँ से पैसा वापस नहीं आता, क्योंकि हॉस्पिटल में गया पैसा कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, आपकी जो सेविंग है, जो आपने बच्चों के लिए सपना देखा है कि उसको इस एजुकेशन मैंने करवानी है, डॉक्टर बनाना है, जहाँ आपने रिटायरमेंट के लिए पैसा रखा है, तो वो एक 10 से 20 लाख रुपया अमाउंट एक हॉस्पिटल में चली जाए। नहीं, आप ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे। और अगर आप गरीब हैं, और गरीब जो है, गरीब आदमी वो गरीब है जो सोचता है कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो सोच है हमारी वो गरीब है, लेकिन आदमी गरीब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि कई वीडियोस आ रही हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी मैं देर से देख रहा हूँ, क्योंकि कोरोना तो आज आया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सरकार आज की डेट में कह रही है कि जो कोरोना महामारी है, ठीक है, वो एक देश की बहुत बड़ी आपदा है, इसलिए जो भी खर्चा होगा सरकारी हॉस्पिटल का वो हम खर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए कि वो सरकार कहती कि नहीं, इसका खर्चा आप लोगों को खुद करना है, ये महामारी नहीं है, ये आप लोगों की वजह से ही आई है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, वो आगे ऑलरेडी बीमारियां चल रही हैं, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि उसका खर्चा हम करेंगे। अगर उन्होंने कोरोना का खर्चा कहा है तो वो कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने हॉस्पिटल नहीं हैं, इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो हर एक को प्रोवाइड करवा सके।
उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और प्राइवेट जो इंश्योरेंस है हॉस्पिटल है, उसका जो खर्चा है 1 वीक से लेके 14 दिन तक का, वो 60,000 से लेके 15 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है जी। और अगर एक बंदे को हुआ तो 15 लाख, अगर 2 को हुआ तो 30 लाख। तो क्या आपके पास हर समय इतना पर्याप्त पैसा है कि आप उसमें से खर्च कर सकें? और अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाके करवाना चाहते हैं तो आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपके बैकअप माइंड में पहले से कई सालों से आ रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में हमारा इलाज अच्छा नहीं होता। अगर हमें कोई नॉर्मल फीवर भी हो जाता है तो हम सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाते। बहुत अच्छे परिवार हैं जो नहीं जाते, बहुत जो गरीब परिवार हैं वो जाते हैं, लेकिन उनको भी बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। इस वजह से आज की डेट में हर बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अब हमारे पास जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा सकूं, मुझे क्या ज़रूरत है, उनके लिए ठीक है, एक लिमिट होती है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, 10 लाख 20 लाख। उसके ऊपर का जो खर्चा है वो कौन करेगा? वो मैं और हमारी कंपनी मिलकर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा टॉपअप भी प्लान है जिसमें आप अगर चाहते हो कि 10-20 लाख 15 लाख रुपए तक खर्चा मैं खुद कर लूँगा, जहाँ मेरी गवर्नमेंट की तरफ से मेरी पॉलिसी है वहाँ पे 5 लाख का कवर मुझे मिल रहा है, तो मुझे इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है, बात आती है। तो वहाँ पर 5 लाख का कवर है, लेकिन 5 लाख से ऊपर का जो खर्चा है वो कहाँ से लेंगे? उसके लिए आप टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। स्टार हेल्थ की तरफ से बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसमें आप थोड़ा प्रीमियम दे के कि जो पहला 5 लाख है वो आप खुद अवेयर करें, जहाँ आपकी कोई कंपनी, जहाँ कोई आपकी सरकारी संस्था की तरफ से आपको 5 लाख की सपोर्ट मिल रही है। उसके बाद का जो खर्चा है 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का जो खर्चा है वो कंपनी अवेयर करेगी। ऐसे भी हमारे पास प्लान है। तो उसके लिए आपको लगातार मेरी वीडियो देखनी होंगी, जहाँ मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट लें कि हम वार्ता कर सकें, एक कप चाय पी सकें आपके साथ। कि आज की डेट में अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं जैसे कोरोना की वजह से एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो हम जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं कि आपके पास जो समय है 7 बजे के बाद, जहाँ 8 बजे के बाद, रात को 10 बजे, सुबह 9 बजे से, कोई भी समय जो आपको सूटेबल करता है। आज हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, उसमें आप ऑनलाइन मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, फ़ेस टू फेस जो टर्म एंड कंडीशन है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि इसमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा जो है अवेयर होकर करवानी चाहिए, कि ये नहीं है कि कहाँ से सस्ती मिल रही है तो वहाँ से ले लें। कई ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, वो आपको पॉलिसी तो करके दे देंगी, लेकिन वो आपको सर्विसिंग नहीं दे पाएंगी। कोई भी जो है policybazaar.com हो गया, जहाँ कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको पॉलिसी देने का विदाउट मेडिकल के बिना आपकी पॉलिसी हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई मेडिसिन चल रही होती है। हम सेल्फ डिक्लेरेशन पर एक पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में क्लेम आता है तो हमारा क्लेम पास नहीं हो पाता। उसके लिए हमें एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। कैशलेस जो पॉलिसी है आप ऑनलाइन ले लोगे, ऑनलाइन आपको क्लेम मिल जाएगा अगर कैशलेस हॉस्पिटल में जाते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, आपको पैसा बाद में आपका रिफ़ंड करवाना है, तो आप कौन सी ऑनलाइन एजेंसी के पास जाएंगे? जैसे कि कोई बैंकिंग सेक्टर से आपकी पॉलिसी करते हैं, कई बैंक भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ पहले लालच दिया जाता है, आपको छूट दी जाती है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि ये छूट दी जाती है, और उनको पॉलिसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती कि क्लेम कैसे लेना है और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या वेटिंग पीरियड है। क्योंकि ये तो है नहीं है कि जहाँ पे आपका कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा।
अगर ऐसा होगा तो हॉस्पिटल के बाहर हम जाकर बैठ जाएं और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, और पॉलिसियाँ दिन में जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। ये बिजनेस जो पॉलिसी का काम है, ये ऐसा काम है कि हमें क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है क्योंकि आपको हेल्थ की इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है, तब जाके इंश्योरेंस हो पाती है। और अगर आप बैंक में से जाके लेते हो, उनको टारगेट होता है, वो पॉलिसी अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है वो बताते नहीं हैं कंपनी को, और आपकी पॉलिसी हो जाती है। और जब आपका साल 2 साल 5 साल बाद क्लेम आता है और उसमें लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम, डॉक्टर लिखता है कि ये वाली प्रॉब्लम तो इसको पुरानी प्रॉब्लम थी पॉलिसी लेने से पहले की, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। फिर आपका वो लंबा प्रोसीजर चलेगा, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में तारीख पड़ेगी, फिर जाके होगा। अगर आपको कोई भी क्लेम के ऊपर दिक्कत आ रही है, किसी भी पॉलिसी हो, किसी भी कंपनी की हो, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं बेझिझक होकर। चाहे आपकी पॉलिसी मुझसे नहीं भी हुई, मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि पूरी सर्विस दे पाऊँ और आपके क्लेम में जो है आपका हेल्प कर पाऊँ। ठीक है जी। और आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर, आपके जो क्वेश्चन हैं उनके मैं समाधान करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस आपके मरने पर उपयोग नहीं कर सकते। जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आप मरने के बाद नहीं उसका प्रयोग होगा, उसमें लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए काम करेगी। लेकिन जो है हेल्थ इंश्योरेंस आपके जीते जी आपके लिए काम करेगी। ठीक है। जो है हेल्थ इंश्योरेंस एक नमक की तरह है, बहुत ज़रूरी है, मगर कम हो तो ज़िंदगी का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आया है मुझे, सज्जन जी ने पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आज सारे क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा, मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, मैं गरीब हूँ तो मैं इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे भरूँ? जैसे मैंने पहले भी बताया जी, पॉलिसी गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है। गरीब जो आदमी है, अगर आपने कहा कि आप गरीब हो तो आप सच में गरीब हो। ठीक है। क्योंकि आप कहते हो गरीब हो तभी आप गरीब हो। पहली बात तो ये है, इस पर कोई इशू नहीं होना चाहिए कि मैं किसी गरीबों के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है। इसमें ये है कि जो हम अपने माइंड को कमांड देते हैं वो ही हम आगे ज़िंदगी में बन पाते हैं। और इसमें है, उन्होंने पूछा है कि मैं गरीब हूँ तो मैं पॉलिसी कैसे ले पाऊँगा। जब आप बीमार होते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, क्या आप डॉक्टर को कहते हो मैं गरीब हूँ, मेरा इलाज फ्री कर दीजिए? क्या वो आपका इलाज फ्री कर देगा? नहीं करेगा। आपको अपना घर परिवार में से आपका घर, ज़मीन जायदाद, जहाँ आप किसी आड़तिया, जहाँ किसी लोन लेते हैं, ठीक है ना किसी तरीके से 10-20 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, और 10-20 लाख जिस बंदे पे लगाया उस पे 10-20 लाख लगाकर उसकी डेथ हो गई, वो आदमी नहीं बचा, तो सारी उम्र का जो कर्जा है वो किस पे आएगा? आप पर आएगा। वो आपको और गरीब बना देगा, क्योंकि जो कर्जा है वो आपको कभी उठने नहीं देगा। ठीक है। आज की डेट में जो है इसका खर्चा डेली से 10 से 20 रुपए के बीच में इसका खर्चा एक पर्सन का आता है कि आपको सफिशिएंट इंश्योरेंस मिल जाती है। ठीक है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से प्लान है और वो प्लान में क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो आप मुझसे समझ सकते हैं। तो इसलिए गरीब को भी इसकी बहुत ज़रूरत है। कई वीडियोस आती हैं कि कई एनजीओ जो बने हुए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो गरीबों की हेल्प करते हैं, लेकिन उनको हेल्प करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक वीडियो पीछे आई थी लुधियाने से कि एक आदमी को वाइफ की प्रेगनेंसी थी, ठीक है, डिलीवरी का टाइम था, और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। उसमें जो मेरे एक एनजीओ के वीर हैं, बहुत अच्छे हैं, वो काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, उन्होंने उनको बोला कि आपको पता है कि शादी के बाद 9 महीने लगते हैं एक बच्चा होने के लिए। ठीक है। बच्चा होने के लिए 9 महीने लगते हैं, तो आपने 9 महीने में उसके लिए क्यों नहीं प्लानिंग की? आज जो सर्जरियन है ऑपरेट हो रहे हैं,
उसमें 20 से 25 हज़ार रुपये में एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। क्या आप 9 महीने में 20 हज़ार रुपया अपने बच्चे के लिए नहीं जोड़ पाए कि कल को किसी की तरफ से मांगना ना पड़े? ठीक है, इसके लिए आपको सेविंग अपनी करनी पड़ेगी। और अब एक परिजन का मुझे बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि मैं बहुत सेहतमंद हूँ, मुझे पॉलिसी लेने की क्या ज़रूरत है? तो सर, बात ऐसी है कि बीमारी जो है कभी बताकर नहीं आती, और जब आप बीमार पड़ेंगे आप पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये पॉलिसी जो है आपको पहले से ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि पॉलिसी जो है तभी मिलती है जब आप सेहतमंद हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको कैपिंग लगेगी, आपको वेटिंग पीरियड लगेगा। ठीक है, इसलिए आप जब सेहतमंद हो, अगर आपके पास मान लो प्लम्बर का नंबर है या इलेक्ट्रीशियन का नंबर है, अब तब उसको कब बुलाते हो? जब आपकी बिजली ख़राब हो जाती है, जब पानी में कोई आती है ना, तब आप बुलाते हो। लेकिन ये जो है एडवाइज़र को आप तभी बुलाओगे जब आप सेहतमंद हो। अगर आप बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में हो, तब आप मुझे कॉल करोगे कि सर मुझे पॉलिसी लेनी है, मेरे पे 5 लाख और 10 लाख का खर्चा आने वाला है, आप मेरी पॉलिसी कर दीजिए। तो सॉरी सर, आपकी पॉलिसी तब नहीं हो पाएगी, आपको पहले ही लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। हाँ, इसमें एक सवाल आया है कि जो डॉक्टर हैं वो अपनी मर्ज़ी से इलाज करते हैं, तो उनका बिल जो है अपनी मर्ज़ी के साथ होता है। तो कई कंपनी जो हैं वो वहाँ पर आपको अप्रूव नहीं कर पाती हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो उसमें सर ये बात है कि जो आपको नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट दी जाती है, ठीक है, उसमें जो है कंपनी ये नहीं कहती कि आप जहाँ पर जा रहे हो जो भी इलाज होगा उसकी गारंटी नहीं है, आपको जो क्लेम मिलेगा उसकी गारंटी है। वो आप कहीं से भी करवा सकते हो इलाज, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी लिस्ट में दिए गए पर जाएं। कैशलेस का जो अर्थ यही है कि आपको एक सहूलत दी गई है कि आपको पैसा खर्च करना ना पड़े अपने जेब से, आपका इलाज कैशलेस हो जाए। ठीक है, उसके लिए जब आपको हॉस्पिटल की तरफ से कंपनी को बिल रिपोर्ट जाती हैं परमिशन के लिए कि इनका क्लेम आया है, तो आपको कंपनी बताती है कि आपको जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो आपको बताएंगी। आगे मानना या ना मानना आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। अगर मान लो किसी को कोरोना नहीं है, ठीक है, और हॉस्पिटल उसमें एडमिट कर लेते हैं, तो कंपनी कहेगी इसको जो सिम्टम है उसके हिसाब से रिपोर्ट जो आ रही हैं इसको कोरोना नहीं है, फिर भी आप इसका इलाज कर रहे हो, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप उस हॉस्पिटल से इलाज करवाएं कि ना करवाएं। जहाँ किसी को हार्ट अटैक आया है उसको स्टड पड़ना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल कहता है कि स्टड पड़ेगा, लेकिन कंपनी कह रही है कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सेहतमंद हो, आप अपना दिखा के घर जा सकते हो। तो उस पोजीशन पर आपको कंपनी की माननी पड़ेगी। ठीक है जी, कंपनी की माननी पड़ेगी जहाँ हॉस्पिटल की, वो आपका तब देखना है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है ना, आप वहाँ पे किसी और डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो। अगर आपको पता लगा कि हाँ भी कंपनी ने मना किया है कि ये इलाज आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप किसी और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, 3 डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और ऑनलाइन जो है हमारा 24 आवर्स टोल फ्री नंबर है, उस पर आप एडवाइस ले सकते हो। ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देते हैं। तो इस हिसाब से कोई भी जो क्लेम है वो गलत नहीं बनता। इसी के साथ मिलता है कि एक का सवाल आया है कि अगर हमारे पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो हमारा बिल ज़्यादा बन जाता है। सर, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि कंपनियां जो हैं वो किसी को ज़्यादा या कम पैसा दें। मैंने पहले भी जैसे बताया है कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई है तो कोई भी हॉस्पिटल आपके साथ गलत नहीं कर सकता।
क्योंकि ऊपर जो क्लेम जहाँ पे जाना है वहाँ पे भी डॉक्टरों की टीम है, वो आपका क्लेम देखती है कि इनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। इस हिसाब से आपका कोई भी जो है गलत क्लेम नहीं हो सकता, आपकी सेफ्टी है इसमें। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आया है कि एक्सीडेंट के केस में क्या वेटिंग पीरियड है। हाँ जी, इसमें ये है सर, जो एक्सीडेंट क्लेम होता है इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। इसमें फर्स्ट डे से, जब आप पॉलिसी लेते हो, फर्स्ट डे से आपका एक्सीडेंटल कवर होता है कि एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, वहाँ पे जो इलाज होगा उसका आपको खर्चा मिलेगा। इसमें आपके वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पे आपको समझ लग जाए कि पॉलिसी के क्या मायने हैं। ठीक है जी। पॉलिसी किस को पॉलिसी लेनी चाहिए? पॉलिसी उन लोगों को लेने चाहिए जो अपने परिवार से प्यार करते हैं। ठीक है जी, अपने परिवार से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बीमार पड़ने के बाद जो खर्चे का बोझ है हमारे परिवार पर ना आए, ये उनके लिए है। जो चाहते हैं कि हमें मानसिक शांति मिले, कि बीमार होने के बाद हमारा पैसा ना लगे, हमारे ऊपर कर्जा ना चढ़े, तो ये उनके लिए अच्छी पॉलिसी है। और जो लोग इनकम टैक्स में रिबेट लेना चाहते हैं, ये उनके लिए पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 1.5 लाख 80C के जो रिबेट मिलती है, उसके अलावा आपको 80D में इसमें आप 25,000 रुपये जितना प्रीमियम भरते हो उस पर रिबेट मिलेगी। अगर आप अपने माता पिता की पॉलिसी भी साथ में लेते हो अपनी तरफ से, तो उन पर भी आपको 25,000 रुपये प्रीमियम तक की रिबेट मिलेगी, यानी कि आप 2 लाख रुपया प्रीमियम की रिबेट इनकम टैक्स में ले सकते हो। ठीक है जी। और आगे का जो है लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगा, उसमें है कि कौन सी इंश्योरेंस हमें लेनी चाहिए। हाँ जी सर, पॉलिसी लेते वक्त हमें सभी टर्म एंड कंडीशन जो है वो देखनी ज़रूरी है कि कौन सी पॉलिसी में हमें कितनी छूट मिल रही है, इनकम टैक्स की छूट मिल रही है, जहाँ उसमें हमारी कौन कौन सी बीमारियां कवर हो रही हैं, कितना वेटिंग पीरियड है। जैसे हमारे पास स्टार हेल्थ में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, ठीक है, स्टार कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस है। उसमें आप अगर चाहते हो कि आप अपने प्रेगनेंसी कवर करना चाहते हो तो उसके लिए अलग पॉलिसी है, फैमिली के लिए अलग पॉलिसी है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग पॉलिसी है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग पॉलिसी है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अलग पॉलिसी है, कार्डी केयर पॉलिसी है, जो किसी को पहले से कोई सर्जरी हुई है हार्ट की, जहाँ स्टड पड़ा हुआ है, उसके लिए अलग पॉलिसी है हमारे पास। ठीक है, उस हिसाब से आपको हर एक तरह की पॉलिसी हमारे पास मिल जाएगी। तो थैंक यू, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, और अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो कि दूसरों को भी इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।